तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक क्यूट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लव स्टोरी, जहाँ एक सुपरस्टार को करनी पड़ती है एक गरीब लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो वो कैसे और क्यों करनी पड़ती है, चलिए जानते हैं कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है सुपरस्टार हान से, जो कि आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। उसका असिस्टेंट डोर नॉक कर रहा होता है, पर हान तो बिंदास से सो रहा था। पर तभी उसकी मैनेजर कैंडी आती है, जो उसके पैरों पर कोल्ड कॉफी टच कराकर उसे जगाती है। देन हम मिलते हैं कहानी की हीरोइन योयो से, जो की एक नेल आर्टिस्ट है और सुपरस्टार हान की फैन होती है। तो वो हान के गाने सुनते हुए जॉब पर पहुंचती है, जहाँ वो लेट हो चुकी थी, पर वो अटेंडेंस लगाने के लिए भागकर हाथ बढ़ाकर आ रही होती है। पर बीच में उसका बॉस आ जाता है, जो उसे डांटने ही लगा था, और उसकी फ्रेंड शाओजिंग की मदद से वो अटेंडेंस लगा देती है। तो शाओजिंग योयो का परफॉर्मेंस बताती है कि उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ने शॉप की मेंबरशिप ली है, और उनमें से कहीं तो वीआईपीज भी है, जो सुन बॉस तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहीं उसे 10% बोनस भी मिलेगा कहते हैं। तो योयो उनसे इस महीने की सैलरी एडवांस में देने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर बॉस कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। वहीं इधर कैंडी हान को उसके नए मूवी के लिए एक डायरेक्टर से मिलाने के लिए ले जा रही होती है, और कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने तो हान को रिप्लेस करके दूसरे एक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। जो सुनकर हान को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, तो वो डायरेक्टर से मिलने के लिए जाने लगा था। तो कैंडी उसे रोकने के लिए जा रही होती है, तभी उसका हस्बैंड उससे कुछ बात करने के लिए आता है। कैंडी को तो अभी हान के पीछे जाने की जल्दी थी, इसलिए वो कहती है वो उसके साथ नहीं जा सकती, पर उसका हस्बैंड उसे अपने साथ ले जाने लगा था, क्योंकि आज उसके मॉम का बर्थडे था और कैंडी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ जाएगी। पर कैंडी उससे हाथ छुड़ाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है, तो वो उसके असिस्टेंट को हान के पीछे भेज देती है। इधर बॉस योयो से एक वीआईपी क्लाइंट को अटेंड करने जाने कहते हैं, जिसका नाम था रन, और वो एक एक्ट्रेस थी। तो योयो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है, पर एक टर्निंग पॉइंट पर हान की गाड़ी से योयो की स्कूटी की टक्कर हो जाती है, जिससे योयो का टूल बॉक्स टूट जाता है। बट लकीली उसे ज्यादा चोट नहीं आती। तो वो उठकर कार वाले से बात करने जाती है, तो हान उसे इधर आता हुआ देखकर बेहोश होने का नाटक कर देता है। तो योयो उसे बेहोश देकर उसे जगाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर नेल आर्टिस्ट ना पहुंचने की वजह से रन नेल शॉप की मेंबरशिप कैंसिल कर देने के लिए कह देती है। तो बॉस योयो को कॉल करके डांट लगाने लगते हैं, और उसे जल्दी से रन के पास पहुंचने के लिए कहते हैं, वरना वो उसे जॉब से निकाल देंगे। तो योयो जाने ही लगी थी, पर उसे फिक्र होती है कि कार वाले को कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो एक ईंटा उठाकर कांच तोड़ने आती है। तो उसे ईंटा लाता देख हान दरवाजा खोलता है, और उसी टाइम योयो ईंटा फेंक देती है, जो जाकर सीधे हान के सर पे लगता है। तो योयो आकर उससे माफी मांगने लगती है, पर हान कहता है कोई बात नहीं। तो उसे देखकर योयो तो काफी खुश थी, पर फिर उसे अपने स्कूटी और टूल बॉक्स के लिए भरपाई करने के लिए कहती है। पर तभी हान अपने सर से खून निकलता देखकर बेहोश हो जाता है। तो योयो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ थोड़ी देर में कैंडी पहुंचती है, जो असिस्टेंट से कहती है कि वो जाकर मीडिया में खबर फैला दे कि हान एक्सीडेंट की वजह से मूवी नहीं कर सकता। देन वो हान को देखने जाती है, उसे बताती है कि उसने मीडिया में सब कुछ संभाल लिया है, इसीलिए अब उसकी इमेज खराब नहीं होगी। पर हान थोड़ा अपसेट होता है, क्योंकि उसे ये मूवी करनी थी। तभी कैंडी बाहर जाने के लिए गेट खोलती है, पर बाहर तो योयो खड़ी थी, जिसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। तो वो उन दोनों से कहती कि उसने जानबूझकर नहीं सुना, वो तो हान से बात करने ही आ रही थी। तो योयो कहती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और उसकी हॉस्पिटल बिल पे करेगी, पर हान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर योयो सामने से उसके नुकसान के पैसे मांगती है, जो कि 8,000 होते थे, पर कैंडी उसे 20,000 पे कर देती है, क्योंकि उसे भी चोट लगी थी, जिसके इलाज के लिए उसने एक्स्ट्रा पे किए। और हमारी योयो कुछ ज्यादा ही ईमानदार है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे वापस कर देती है। तो कैंडी उसके पीछे जाती है, उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है, कहती है कि अगर उसे कुछ भी जरूरत पड़े तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। जिस पर योयो प्रॉमिस करती है कि उसने जो कुछ भी सुना वो बाहर किसी को भी नहीं बताएगी। कहकर उसे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल देती है। तो हान को भी पता चल जाता है कि वो एक नेल आर्टिस्ट है। तो शॉप आने पर उसे बॉस की डांट मिलती है, क्योंकि रेन ने मेंबरशिप कैंसिल कर दिया था। योयो उन्हें बताती कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, पर बॉस उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे रेन से माफी मांगकर उसकी मेंबरशिप वापस लाने के लिए कहता है, और उसे मिलने वाले कमीशन में से 10% काट लेता है। वहीं अगर वो रेन को मना नहीं पाई तो वो जॉब से भी हाथ धो बैठेगी। इधर एयरपोर्ट पर रेन का पासपोर्ट गिर गया होता है, जिसे एक लड़का उठा लेता है और उसे वापस लौटाने चाहता है। तो उस लड़के का नाम है लूमिंग, जिस पर रेन का दिल फिदा हो जाता है। तो वो अपने मैनेजर को लूमिंग के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर योयो सैड होती है, क्योंकि उसे अपने मॉम का घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि 10% कमीशन माइनस होने की वजह से उसके पैसे कम पड़ गए थे। तभी योयो को कैंडी की बात याद आती है, तो वो उससे हेल्प लेने की सोचती है। इधर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था, तो वो अपने ड्राइवर से कैंडी के बारे में पूछता है। ड्राइवर बताता है कि कैंडी का हस्बैंड उससे डिवोर्स चाहता है, कैंडी ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो सैड होकर बार में ड्रिंक कर रही है। तो हान उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ पर कुछ लड़के कैंडी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो हान उन सभी को मारपीट के कैंडी को लेकर बाहर आ जाता है। तो कैंडी सैड होकर रोने ही लगी थी, तो हान उसे कंफर्ट करता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि हान कैंडी को काफी टाइम से पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कोई तो उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है, जो वायरल भी हो जाती है। तो मीडिया वाले हान और कैंडी से सवाल करने लग जाते हैं कि क्या उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिस पर कैंडी तो सभी को मना कर रही होती है, कहती है कि कल रात हान उसके साथ नहीं था, वो तो हॉस्पिटल में था। पर मीडिया वालों को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। ऊपर से तभी कैंडी का हस्बैंड वैन वहाँ पहुँच जाता है हान के साथ उसकी फोटोज को लेकर, उस पर गुस्सा करते हुए पूछने लग जाता है। कैंडी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और मीडिया वालों के सामने जाकर कह देता है कि मेरी वाइफ सीक्रेटली सुपरस्टार हान को डेट कर रही है, और इस वजह से हम डिवोर्स लेने वाले हैं, और कल रात हान ही इसे घर छोड़ने के लिए आया था।
था। जो सब सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो बाहर आकर उसे पंच कर देता है, जिससे वैन तो मीडिया वालों के सामने कहने लग जाता है कि देखो तुम्हारा सुपरस्टार क्या कर रहा है। तो कैंडी हान को रोकती है, पर रिपोर्टर्स के तो सवाल शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग कैंडी से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि आप सुपरस्टार हान को डेट कर रही हैं। इस पर कैंडी कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, कल हान मेरे साथ नहीं था, वो तो हॉस्पिटल में ही था। रिपोर्टर्स को फिर भी बिलीव नहीं होता। वो पूछता है कि क्या आपके पास कोई विटनेस है जो इसे प्रूव कर दे। तभी योयो एंट्री मारती है और बताती है कि कल रात हान हॉस्पिटल में ही था और योयो उसके साथ थी। और ऐसे प्रूफ वो अपने फोन में कुछ फोटोज दिखाती है जो उसने तब खींची थी जब हान खून देकर बेहोश हो गया था। तो उन फोटोज में दोनों काफी क्लोज थे। तभी हान भी आकर कहता है कि योयो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। जो सुनकर सारे लोग तो शॉक्ड ही रह जाते हैं। तो रिपोर्टर्स हान से शादी की डेट के बारे में पूछता है, पर हान बिना कोई जवाब दिए योयो को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो रिपोर्टर्स कैंडी से उनके वेडिंग डेट के बारे में पूछते हैं, जिस पर कैंडी बताती है कि जब होगा तब उन्हें भी पता चल जाएगा। अगले सीन में कैंडी हान को डांट रही होती है मीडिया के सामने लड़ने के लिए, क्योंकि इससे उसका करियर इफेक्ट हो सकता था। पर हान कहता है कि वैन तुम्हारी इंसल्ट कर रहा था और कोई तुम्हारी इंसल्ट करे इसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। अब जो हान ने मीडिया वालों के सामने रायता फैलाया है उसके और योयो की शादी का, तो इस बारे में कैंडी हान से पूछती कि वो क्या करेगा आगे। हान कहता है कुछ दिनों बाद वो ब्रेकअप का अनाउंस कर देगा, जिससे माहौल शांत हो जाएगा। पर कैंडी कहती है इससे उसकी इमेज और ज्यादा खराब होगी। पहले तो मूवी जाने का, फिर इस शादी का और फ्यूचर में तुम्हारे ब्रेकअप का, इसीलिए वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब एक ही रास्ता है, तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी, बस पब्लिक को दिखाने के लिए। हान तो तैयार था। तो कैंडी योयो से कहती है कि उसे हान से फेक शादी के बदले क्या चाहिए, जिस पर योयो वाज लाइक मैंने तुम्हारी हेल्प की, इसके बदले तो थैंक यू कहना चाहिए, पर तुम लोग तो मुझे शादी करने के लिए कह रही हो। तो कैंडी कहती है अब तो मीडिया वालों को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। जो सुन योयो घबराकर बाहर चली आती है, पर सामने उसे हान दिखा देता है। तो वो कहती है तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। इस पर हान उसे कहता है कि वो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गई थी। तो योयो बताती है कि उनके एक्सीडेंट की वजह से उसके शॉप की एक वीआईपी क्लाइंट ने मेंबरशिप कैंसिल कर दिया, तो अगर वो वापस नहीं आई तो उसे काम से हाथ धोना पड़ेगा। तो योयो उससे कहती कि शादी के बदले तुम मेरी इसमें मदद कर दो, क्योंकि रेन एक एक्ट्रेस है और तुम तो उससे जानते ही होगे। तो हान सोचने लग जाता है कि आखिर ये रेन है कौन। जो देखकर योयो कहती कि तुम ये मत सोच लेना कि इस हेल्प के बदले मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इस पर हान कहता है कि गलतफहमी मत पालो, मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। इस पर योयो कहती है ठीक है फिर अपनी बात पर टिके रहना। पर ये कहकर वो खुद ही पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो तो हान को लाइक करती थी। तभी हान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस मैटर में हेल्प कर दूंगा, पर इसके बदले मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो सारी फोटोज डिलीट करनी पड़ेगी। जो सुन योयो तो सारी फोटोज डिलीट कर देती है। तो हान उससे कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना, तभी तुमने मेरी फोटोज खींची थी। जिस पर योयो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो वो बस एविडेंस के लिए खींची थी। कहकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हान कैंडी से कहता है कि योयो मुझे पसंद तो करती है, ये तो मैं उसके एक्सप्रेशन से ही समझ गया था, फिर वो मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रही है। कैंडी बोलती है मुझे क्या पता। तो हान पूछता है फिर हम क्या कर सकते हैं। तो कैंडी कहती है अब जब तुमने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर ही दिया तो अब तुम शादी से पीछे नहीं हट सकते, वरना तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इधर योयो अपने कलीग्स के साथ खाना वाना खा रही होती है, जहाँ पर शाओजिंग हान की शादी वाली न्यूज सभी को बता रही होती है कि हान की गर्लफ्रेंड की शक्ल हमारी योयो से काफी मिलती है। जिस पर योयो तो उसका मोबाइल पकड़ाते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी। जिस पर उसकी एक और कलीग सन कहती है कि ज्यादा हवे में उड़ने की जरूरत नहीं है, उसने बस कहा कि शक्ल तुम्हारी मिलती है उससे, तुम्हारी तो उससे कभी शादी नहीं होने वाली। अब उसकी इन सारी बातों से तो हमें यही पता चलता है कि वो योयो से जलती है। तो इसके बाद योयो शाओजिंग को साइड में ले जाकर पूछती है कि अगर हान ने तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया होता तो तुम क्या करती। इस पे शाओजिंग कहती है वो तो आराम से शादी कर लेती, हान कितना हैंडसम टैलेंटेड और अमीर है, उससे शादी करने से भला कौन मना करेगा। इस पे योयो उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि ऐसे कैसे तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, तुम्हें उसके बारे में क्या पता। जिसके बाद बॉस योयो को एक खुशखबरी सुनाता है कि रेन की जगह पर एक दूसरे वीआईपी क्लाइंट ने मेंबरशिप ली है और मैनिक्योर के लिए वो स्पेशली योयो को ही अपॉइंट करने के लिए कहा है, जिस वजह से अब योयो को काम से नहीं निकाला जाएगा और उसे उसका 10% कमीशन भी मिल जाएगा, जिससे योयो अपनी मॉम का घर खरीद सकती है। तो बॉस उस क्लाइंट का नाम बताता है जो होता है हान। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर योयो तो मना कर देती है। तो शाम को वो एक लेडी से अपनी मॉम का घर खरीदने जाती है, पर उन्होंने घर का दाम बढ़ा दिया था। तो योयो उन्हें हाफ पैसा अभी देने की बात करती है, जिस पर वो लेडी तो साफ मना कर देती है, बताती है कि आज सुबह उसे एक क्लाइंट मिला था जो उस घर की पूरी कीमत देने के लिए तैयार है। जो सुनकर योयो तो रोने ही लगी थी, क्योंकि ये घर उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी, जिसे उसके डैड ने पैसों की कमी होने की वजह से बेच दिया था। तो वो लेडी उसे पूरा पैसा पे करने के लिए कल तक का टाइम देती है, वरना वो ये घर उस क्लाइंट को बेच देगी। तो योयो सैड होकर जाने लगती है। तभी एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि योयो की मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अगली सुबह कैंडी बताती है कि उसकी शादी की खबर वायरल हो गई है और हर तरफ बस उसकी शादी को लेकर ही बात चल रही है। उन्हें जल्द से जल्द शादी को लेकर कोई तो अनाउंसमेंट करनी होगी, वरना ये सारे पॉजिटिव न्यूज नेगेटिव में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस पर हान कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। वहीं इधर ग्वांग नाम का रिपोर्टर योयो के पीछे पड़ जाता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। वो उसे हान से रिलेटेड सारे सवाल करने लग जाता है कि उसे कौन सा कलर पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है, उसकी शू साइज क्या है। तो योयो उन सारे सवालों का जवाब गलत बता देती है, पर रिपोर्टर फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाता है, जिसे देखकर शॉप में सभी को पता चल जाता है कि योयो ही हान की गर्लफ्रेंड है। तो योयो रिपोर्टर के सवालों से बचकर जाने की कोशिश करती है, पर रिपोर्टर उसके पीछे ही आता है। पर तभी हान आकर उसे दूर भगाता है और बताता है कि योयो ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है। कहकर योयो को लेकर बाहर चला आता
जाता है, जो देख सारे कलीग्स तो शॉक्ड रह गए थे। तो यूयो हान को थैंक यू कहती है सिचुएशन को संभालने के लिए। तो हान उसे दोबारा से शादी का प्रपोजल देता है। तभी यूयो को उस लैंडलेडी का मैसेज आता है जो उसे जल्दी पैसे लेकर आने के लिए कहती है। अब उसने हान के सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो हान उसके फेस को पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तो कम से कम जवाब तो दो। इस पर यूयो उसे एक एड्रेस पर चलने के लिए कहती है, जहाँ जाकर वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है। उससे ज्यादा हेल्प नहीं होती। तो हान कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। यूयो फिर से बिना जवाब दिए जाने लगती है। तो हान फिर से पूछते है कि उससे शादी करेगी या नहीं। इस पर यूयो तो ना कहकर जाने लगती है और उसे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए पैसे भी देकर जाती है, पर पूरे पैसे ना होने की वजह से आंटी उसे घर नहीं देती। तो यूयो थोड़ी सैड होकर वापस आती है कार में, जहाँ वो हान से कहती है कि वो शादी करने के लिए तैयार है, पर इसके बदले अभी उसे 1 लाख युआन चाहिए, जो देने के लिए हान तैयार हो जाता है। इसका रीजन पूछता है तो यूयो उसे सब कुछ बताती है। इस पर हान उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उनसे नेगोशिएट करके घर खरीद कर आता हूँ। तो थोड़ी देर बाद हान पेपर्स लेकर वापस आता है, पर वो तो 1 लाख युआन के घर को 2,80,000 युआन में खरीद कर आया था। तो आते ही वो अपना एक्सप्लेनेशन सुनाता है कि कोई दूसरी पार्टी थी जो तुमसे ज्यादा पैसे देने वाली थी, इसीलिए मैंने उनसे भी ज्यादा पैसे देकर घर खरीद लिया। इस पर यूयो उसे कहती कि क्या तुम पागल हो, मैंने तो बस 1 लाख युआन में डील सेट करी थी, पर तुम तो डबल से भी ज्यादा देकर आ गए। इस पर हान कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें वो बाकी पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस 1 लाख युआन ही लौटा देना। देन उसे उनकी शादी की रूल्स बताता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 1 साल के लिए होगा। इस दौरान वो किसी को भी डेट नहीं कर सकती, मीडिया के सामने उसे कोऑपरेट करना होगा, हर महीने उसे उसके साथ 2 बार डेट पर जाना होगा, एंड लास्ट वो उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। तो यूयो उसके सारे रूल्स मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब कैंडी उन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर्स पर साइन कराती है, बताती है कि अब से दोनों को इसी घर में रहना पड़ेगा। देन दोनों को मीडिया के सामने बताने के लिए उनकी फेक लव स्टोरी की स्क्रिप्ट देती है, जिसके बाद यूयो अपने पुराने घर से सारा सामान लेने वापस आती है, जहाँ पर उसे कैंडी कॉल करके बुलाती है उसकी वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए। तो हान जैसे ही यूयो को वेडिंग ड्रेस में देखता है, तो वो उससे पहले कैंडी लगती है, क्योंकि उस ड्रेस को उसने कैंडी के लिए 2 साल पहले चूज किया था। तो वो उस पर चिल्लाकर इस ड्रेस को चेंज करने के लिए कह देता है। देन रात को यूयो हान के घर आती है, तो हान लाइट्स ऑन करता है। तभी यूयो का पैर फिसल कर वो गिरने वाली होती है, पर हान उसे पकड़ लेता है, पर फिर उसका हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद कैंडी यूयो को उसका रूम दिखाती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। तो यूयो रूम की सफाई करने लग जाती है। इधर हान को कैंडी के पास से उसके डिवोर्स पेपर्स मिल जाते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैंडी डिवोर्स ले चुकी है। जो देखकर हान तो उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो 10 सालों से उससे प्यार करता है। तो वो उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। कैंडी उसे मना करते हुए कहती कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती, वो तो बस पैसे कमाने के लिए उसके साथ काम करती है। जो सुनकर हान तो अपसेट होकर भाग जाता है। इधर यूयो ने उन दोनों की बातें सुन ली थी, तो वो कैंडी से आकर कहती कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। तो पूरा घर उसे साफ सुथरा मिलता है। यूयो थककर सोफे पर सोई हुई थी, तो हान उसके पास आकर उसके कान पकड़कर उसे उठाता है, उसे कहता है कि तुम्हें मेरे घर की चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, और आगे से ऐसा कुछ भी करने से वार्न करता है। तो अपने रूम जाकर वो सीसीटीवी में चेक करने लगता है कहीं यूयो ने सफाई के बहाने कुछ चीज गायब तो नहीं कर दी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसने तो बस सफाई करी थी। वो सोने ही लगा था कि तभी उसे जोरों की आवाज सुनाई देती है। तो वो बाहर आकर देखता है कि यूयो तो किचन से आवाज कर रही थी। तो वो उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, पर यूयो कहती है कि उसे भूख लग रही है, इसलिए वो खाना बना रही है। पर हान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देगा और पैसे भी पे कर देगा। तो यूयो कहती है कि आज का खाना तो बन गया, तो उसके पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि इसी तरह के नए नए ड्रामास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।